दोस्तों, राफेल के बारे में आप पहले से जानते हैं कि यह एक ऐसा लड़ाकू विमान है जिसकी गड़गड़ाहट सुनते ही एशिया के कई देशों के दिलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। लेकिन अब भारत की नौसेना को इससे भी एक कदम आगे की ताकत मिलने जा रही है, जिससे समुद्र के रास्ते आने वाली किसी भी चुनौती का जवाब भारत पूरी ताकत से देगा। राफेल एम नाम का यह लड़ाकू विमान आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत जैसे हमारे विमान वाहक पोतों पर तैनात किया जाएगा, जिससे भारतीय नौसेना की शक्ति दुगनी नहीं बल्कि कई गुना बढ़ जाएगी। भारत ने लगभग 9,000 करोड़ रुपए में फ्रांस से 26 राफेल एम विमान खरीदने का निर्णय लिया है और अब फ्रांस ने इसके लिए सारे दस्तावेज भी भारत को सौंप दिए हैं। भारत की मंशा साफ है कि यह विमान जल्द से जल्द मिल जाए ताकि चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को करारा जवाब दिया जा सके। अब जरूरी सवाल यह है कि इतने पैसे खर्च करके भारत ने जो फैसला लिया है, क्या वह वाकई सही है? और क्या यह विमान चीन के आधुनिक लड़ाकू विमानों को टक्कर दे सकता है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें चीन और भारत के लड़ाकू विमानों के बीच सीधा मुकाबला करना पड़ेगा, जिसमें हम देखेंगे कि किसकी ताकत कितनी है और किसके पास असली दम है। भारत के पास 2 विमान वाहक पोत हैं, जिन पर अब तक मिग-29 नाम का पुराना रूसी लड़ाकू विमान तैनात रहा है, लेकिन अब उसकी तकनीक पुरानी हो चुकी है। इसीलिए राफेल एम को लाने का फैसला हुआ है। जब तक भारत का अपना स्वदेशी नौसेना फाइटर तैयार नहीं हो जाता, तब तक राफेल एम नौसेना की रीढ़ बना रहेगा। स्वदेशी लड़ाकू विमान TDBF पर अभी काम चल रहा है और 2026 तक इसकी पहली उड़ान का अनुमान है और 2041 तक इसका उत्पादन शुरू हो सकता है। लेकिन तब तक राफेल एम ही भारत की पहली पंक्ति की सुरक्षा का दायित्व संभालेगा। अब बात करें चीन की, तो उसके पास 3 विमान वाहक पोत हैं, जिनके नाम है लियोनिंग, शेडोंग और फुजियान चीन। इन पोतों पर 3 अलग-अलग तरह के लड़ाकू विमान तैनात करता है, J-20, J-15 और Su-3। लेकिन इनमें से कोई भी राफेल एम के मुकाबले नहीं ठहरता। चीन के J-20 की लंबाई लगभग 96 फीट, J-15 की 73 फीट और Su-3 की 72 फीट है, जबकि राफेल एम सिर्फ 50 फीट लंबा है। यानी छोटे आकार के कारण इसकी गति और मैन्यूवरिंग अधिक प्रभावशाली हो जाती है, जिससे यह सीमित स्थान पर भी बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। राफेल एम का वजन लगभग 15,000 किलोग्राम है, जबकि J-15 और Su-3 उससे कहीं ज्यादा भारी है। चीन के विमान भले ही गति में कुछ मामलों में तेज हों, लेकिन राफेल एम की ईंधन क्षमता और युद्ध सीमा उन्हें पछाड़ देती है। उदाहरण के तौर पर राफेल एम में लगभग 11,000 लीटर ईंधन भरा जा सकता है, जबकि चीन के लड़ाकू विमानों में यह क्षमता कम है, जिसका मतलब यह हुआ कि राफेल एम ज्यादा देर तक उड़ान भर सकता है और दूर तक हमला कर सकता है। राफेल एम की युद्ध सीमा लगभग 1850 किलोमीटर है, जबकि चीन के विमानों की सीमा इससे कम है। फेरी रेंज यानी एक बार भरकर सबसे दूर तक जाने की सीमा में भी राफेल एम बढ़त बनाए हुए है। हथियारों की बात करें तो राफेल एम में कुल 14 हथियार लगाने की जगह है, जबकि चीन के विमानों में यह संख्या 12 या उससे कम है। राफेल एम में हवा से हवा और हवा से जमीन तक मार करने वाली अत्याधुनिक मिसाइलें लगाई जा सकती हैं और इसमें परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता भी मौजूद है। इसकी 30 मिलीमीटर की गन युद्ध के दौरान नजदीकी लड़ाई में बेहद कारगर साबित होती है। वही रडार और सेंसर तकनीक में राफेल एम सबसे आगे है। यह दुश्मन के विमानों को जल्दी पहचान सकता है और उन पर पहले वार करने की क्षमता रखता है। राफेल एम के साथ स्वचालित लड़ाकू ड्रोन भी जोड़े जा सकते हैं, जो इसे भविष्य के युद्धों के लिए पूरी तरह से तैयार बनाते हैं। हालांकि एक क्षेत्र ऐसा है जहां राफेल एम थोड़ा पीछे रह जाता है, और वह है उड़ान की अधिकतम ऊंचाई। चीन के J-20 और J-15 लगभग 59,000 और 66,000 फीट तक उड़ान भर सकते हैं, जबकि राफेल एम 52,000 फीट तक ही जा सकता है। लेकिन युद्ध में सिर्फ ऊंचाई नहीं, बल्कि तेजी समय पर वार और तकनीक का मेल भी मायने रखता है, और इन सभी में राफेल एम चीन के विमानों को पीछे छोड़ देता है। अब सवाल उठता है कि क्या 9,000 करोड़ रुपए में 26 राफेल एम खरीदना सही फैसला है? तो इसका जवाब यही है कि जब देश की सुरक्षा दांव पर हो, तब कोई भी कीमत ज्यादा नहीं होती, क्योंकि यह विमान भारतीय नौसेना को समुद्र में अजेय बना देगा और दुश्मनों के हर मंसूबे को नाकाम करेगा।
अब यह आपके ऊपर है कि आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि राफेल एम चीन के तीनों विमानों को मात दे सकता है? अब जब भारत के पास राफेल एम जैसे अत्याधुनिक समुद्री लड़ाकू विमान तैनात होंगे, तो यह केवल नौसेना की ताकत नहीं बढ़ाएगा, बल्कि देश के भीतर एक नया आत्मविश्वास भी पैदा करेगा, जो हर नागरिक को यह एहसास कराएगा कि अब हमारा देश केवल खतरे को सहने वाला नहीं, बल्कि उसे वहीं पर कुचल देने वाला बन चुका है। ये बदलाव केवल हथियारों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये हमारे सोचने के तरीके, हमारी कूटनीतिक भाषा और हमारी वैश्विक पहचान तक को प्रभावित करेगा। क्योंकि अब जब भी कोई देश भारत के हितों पर चोट करने की सोच भी करेगा, तो उसे यह याद रखना होगा कि भारत के विमान वाहक पोतों पर राफेल एम जैसे विनाशकारी लड़ाकू विमान तैनात हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही दुश्मन की गतिविधियों को पकड़ सकते हैं और उस पर ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं जिसकी भनक तक किसी को न लगे। और यही वह भय है जो अब चीन की रातों की नींद और पाकिस्तान की बची खुची हिम्मत छीन लेगा, क्योंकि भारत अब उस दौर में पहुंच चुका है जहां वह न केवल अपने लिए सोचता है, बल्कि अपने पड़ोसियों की सुरक्षा जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर उठाने को तैयार है। राफेल एम की वजह से भारत अब अंतरराष्ट्रीय समुद्री गलियारों में केवल एक भागीदार नहीं, बल्कि एक निर्णायक शक्ति के रूप में उभरेगा, और यह ताकत उसे मिलेगी उसकी दूरदर्शी नीतियों, उसके वैज्ञानिकों की मेहनत और उसकी नेतृत्व की सूझबूझ से। क्योंकि यह निर्णय केवल लड़ाकू विमान खरीदने का नहीं, बल्कि भारत की भूराज नैतिक स्थिति को ऊपर उठाने का है। अब विश्व के मंच पर जब भी भारत का नाम लिया जाएगा, तो उसे केवल एक विकासशील देश नहीं, बल्कि एक सैन्य महाशक्ति के रूप में देखा जाएगा, जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है और किसी भी मोर्चे पर अपने दुश्मनों को पतखनी दे सकता है। राफेल एम की हर उड़ान भारत की रणनीतिक दृढ़ता का प्रतीक होगी, और हर उसकी गर्जना इस बात का संकेत कि भारत अब किसी भी खतरे से डरने वाला नहीं, बल्कि हर खतरे को जड़ से मिटा देने वाला राष्ट्र बन चुका है। यह नया भारत है जो तकनीक में भी आगे है, नीति में भी प्रखर है और साहस में भी अपराजेय है। और यही वह सोच है जो राफेल एम की उड़ानों के साथ अब आसमानों में गूंजेगी और दुनिया को बार बार यह याद दिलाएगी कि भारत अब न तो दबेगा, झुकेगा और न ही कभी पीछे हटेगा। राफेल एम की तैनाती केवल एक सैन्य निर्णय नहीं, बल्कि भारत की दीर्घकालिक समुद्री रणनीति का हिस्सा है, जो अब धीरे धीरे पूरी दुनिया के सामने अपना असर दिखाने लगी है। जब आईएनएस विक्रांत पर यह लड़ाकू विमान अपनी पहली उड़ान भरेगा, तब केवल एक धातु का टुकड़ा नहीं, बल्कि भारत के स्वाभिमान और संप्रभुता का प्रतीक आसमान में परचम लहराएगा। यह दृश्य केवल एक सैन्य ताकत का प्रदर्शन नहीं होगा, बल्कि यह उस आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर होगी जो अब किसी विदेशी शक्ति के भरोसे नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर चलने के लिए पूरी तरह तैयार है। राफेल के आने से भारतीय नौसेना की स्ट्राइक कैपेबिलिटी केवल समुद्र तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसकी पहुंच दुश्मन के गढ़ तक हो जाएगी। यानी अगर कोई भी देश भारत के समुद्री मार्गों को अवरुद्ध करने या भारत के व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाने की कोशिश करेगा, तो राफेल की मिसाइलें और सकाल्प जैसी क्रूज तकनीकें उसे वहीं जवाब दे देंगी जहां से खतरा पैदा हुआ है। यही वह बदलाव है जो चीन की रणनीति को सबसे बड़ा झटका देता है, क्योंकि वह वर्षों से दक्षिण चीन सागर में दबदबा बनाकर यह समझता था कि कोई उसे चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन अब भारत ने यह साफ कर दिया है कि अगर समुद्र में कोई नियमों के विरुद्ध चला, तो उसे भारत की नौसेना से टकराना पड़ेगा। और जब नौसेना के पास राफेल जैसी शक्ति होगी, तो कोई भी टकराव भारत के लिए खतरा नहीं, बल्कि अवसर बन जाएगा। ये अवसर भारत को अपने वैश्विक साथियों के साथ गठजोड़ मजबूत करने का मौका देगा, और यह भी साबित करेगा कि भारत केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि एक वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में बढ़ चुका है। आने वाले समय में राफेल एम के साथ भारत जलवायु और स्थल तीनों क्षेत्रों में ऐसी त्रिशक्ति विकसित कर लेगा जो हर संकट का सामना कर सकती है। और इसी सोच के साथ भारत अब आगे बढ़ रहा है, जहां सिर्फ रक्षा नहीं, बल्कि विजय उसका लक्ष्य है। और यही संदेश
अब समुद्र से उठती लहरों में राफेल एम की गरजती हुई आवाज के साथ पूरी दुनिया को सुनाई देगा कि भारत अब हर हाल में तैयार है। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।